नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की जो बुक है राजनीति विज्ञान। उस राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर 3 है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिका का जो वर्चस्व है वो अपनी दादागिरी दिखा रहा था। हमने पिछले वीडियो सेशन में ये पढ़ा था कि जो अमेरिका समकालीन अमेरिकी क्षेत्र में जो विश्व में अपना वर्चस्व दिखा रहा है, उस वर्चस्व के आधार पर हमने दो ऐसे ऑपरेशन पढ़ लिए थे किसके, अमेरिका के द्वारा चलाए गए थे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म की हमने बात की थी 1991 में जो चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। दूसरा जो हमने पढ़ा था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, जिसमें दो घटनाएं घटित हुई थी। एक तो सर्बिया यूगोस्लाविया पर बमबारी की थी। वहाँ पर कोसोवा प्रांत है, यूगोस्लाविया का एक प्रांत था कोसोवा, और उस कोसोवा प्रांत में जो यूगोस्लाविया की सरकार थी, उस कोसोवा में जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उन आंदोलन को दबाने के लिए सैनिक कार्रवाई कौन कर रहा था, यूगोस्लाविया कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने कोसोवा प्रांत पर नाटो सेना के द्वारा 2 माह तक बमबारी की और उसको अपने कब्जे में कर लिया। ऐसी ही दूसरी घटना इनफाइनाइट रिच की जो अलगाववाद पर थी। उन्होंने जो अमेरिका के जो दूतावास थे केन्या और तंजानिया में, उन पर हमला करने के कारण अमेरिका ने यूएनओ की अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति ही उन पर क्या कर देता है, सूडान और अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देता है। तो ऐसी स्थिति का एक तीसरा हम लेते हैं कि वैश्विक घटना किसकी, अमेरिका की, और अमेरिका ने वैश्विक घटना की। तो बात करिए कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर अपना है 3 और समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, किस प्रकार वो वर्चस्व दिखा रहा है, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो एक तीसरा जो हमने पढ़ा था, 2 तो पढ़ ही लिए थे, एक तीसरा और है, वो कौन सा है, ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम। कब चलाया गया, 2001 में चलाया गया था। इस समय 2001 की बात करें तो इस समय जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के वो थे जॉर्ज बुश जूनियर थे, क्योंकि जॉर्ज बुश से सीनियर हमने पढ़ा था। जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था अमेरिका के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टार, उसमें कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर थे। यहाँ हमने तीसरे में एंडूरिंग फ्रीडम में लिया है जूनियर, तो पुत्र था। तो जॉर्ज बुश जूनियर के नेतृत्व में ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम 2001 चलाया गया था। हुआ क्या थी, ऐसी घटना क्या थी जिसके कारण ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम चलाया गया। यहाँ जॉर्ज बुश के समय में बात करें तो 9/11 की एक घटना थी, और उस घटना के विरुद्ध में ही क्या चलाया गया, ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम चलाया गया। तो देखिए 9/11 हमले की घटना, कौन सी घटना, 9/11 हमले की घटना। तो ये घटना ध्यान में रखना। 9/11 की घटना क्या थी, यानी कि 11 सितंबर 2001 की घटना। क्या हुआ इस दिन 11 सितंबर 2001 की बात करें तो यहाँ जो अमेरिका की विमान थे, 4 विमान थे, और 4 विमानों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। किसने, आतंकवादियों ने। तो 4 यूएसए के विमानों पर कब्जा कर लिया, 4 यूएसए के विमानों पर कब्जा किसने कर लिया था, कब्जा आतंकवादियों ने कर लिया था। किस पर कब्जा कर लिया था, 4 विमानों पर कब्जा कर लिया था। तो इन आतंकवादियों ने क्या किया, जो यहाँ 4 थे उनमें से 2 को तो क्या कहाँ गिराया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों से गिरा दिया। एक गिराया पेंटागन से और एक पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर जाता। वो गिराना चाहते थे कहाँ पर, संसद पर, लेकिन गिर कहाँ गया, खेत में। तो यहाँ करे 2 तो वर्ल्ड ट्रेड, 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गिराया। दूसरा एक विमान गिराता है, जो आतंकवादी थे एक विमान को गिराते हैं कहाँ पर, पेंटागन में। और पेंटागन में क्या था, अमेरिका का क्या था, रक्षा विभाग कहाँ पर था, पेंटागन में रक्षा विभाग। इस रक्षा विभाग के ऊपर गिराया गया, रक्षा विभाग के ऊपर गिरा दिया। एक जो विमान बचा, एक विमान, ये गिराना तो चाहते थे कहाँ पर, संसद पर, लेकिन चला कहाँ गया वो विमान,
पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाकर गिर गया। ध्यान में रखना, गिराना कहाँ चाहते थे वो? गिराना संसद पर, जो संसद की इमारत थी उससे टकराने के लिए ये विमान गिराया गया था। किसके द्वारा? आतंकवादियों के द्वारा। तो दो तो विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गिराए गए और एक विमान गिराया गया पेंटागन, जो रक्षा विभाग था अमेरिका का, उस पर। एक विमान गिराते हैं वो संसद पर गिराना चाहते थे, लेकिन गिर कहाँ गया? वो पेंसिल्वेनिया के खेत थे, उन खेतों में जाकर वो विमान गिर जाते हैं। और यहाँ लगभग बात करें तो 3000 लोग इन विमानों के माध्यम से मारे जाते हैं। 3000 लोग, कितने? 3000 लोग क्या हुए? मारे गए। अमेरिका के लोग कितने मारे गए? 3000 लोग मारे गए। इन्हीं 3000 लोगों का बदला लेने के लिए, या ये कहे कि ये जो विमान है आतंकवादियों ने कब्जे में किया था, उन कब्जों का जवाब देने के लिए इन्होंने क्या किया? एक ऑपरेशन चला दिया। ऑपरेशन किसके नाम से चलाया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 के अनुसार चलाया गया। और 2001 में ये आतंकवादियों के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध छेड़ देता है, आतंकवादियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? आतंकवादियों के खिलाफ क्या छेड़ देता है? विश्वव्यापी युद्ध छेड़ देता है। विश्वव्यापी युद्ध छेड़ता है। और इसी युद्ध में क्या चलाया गया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत हो जाती है। और जब शुरुआत हो गई तो ये आतंकवादियों के ऊपर क्या करेगा? सैनिक कार्रवाई करेगा, बमबारी करेगा। तो ऐसी स्थिति में मुख्य निशाना बना लिया किसको? अलगाववाद और तालिबान को। मुख्य निशाना किसको बनाया? आतंकवाद और तालिबान को। आतंकवाद और तालिबान को। ये लो, मुख्य विवाद किसको बना लिया? आतंकवाद और तालिबान को। जैसे ही इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर ऑपरेशन चालू कर दिया आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए, वो सैनिक कार्रवाई कर रहा था। तो जो कुछ तो मारे गए, कुछ को बंदी बना लिया। तो बंदी बनाए जाने पर वो कहाँ डाल रहा था? गवांतो नामो बे था, उस गवांतो नामो बे में उनको रखा गया। इन तालिबान या आतंकवादी जो संगठन थे, उन लोगों को कहाँ पर ले जा रहा था? वो गवांता नामो बे, ये एक प्रकार की जेल थी। ये कहाँ पर थी? ये क्यूबा के निकट थी। क्यूबा के निकट थी। क्या थी? गुआंतानामो बे था। कहाँ पर था? क्यूबा के निकट। ये यूएसए की जो नौसेना के अड्डे थे, ये अमेरिका का जो नौसेना अड्डा था, उसी नौसेना अड्डे को क्या कहा जाता है? गुआंतानामो बे कहा जाता है। और इनमें अपराधियों को वहाँ पर ले जाया जाता था। यहाँ पर किसी भी सरकार के, चाहे यूएनओ मान लीजिए, चाहे और कुछ मान लीजिए, कोई भी नहीं जा सकता था। कहाँ पर? गुआंतानामो बे में। तो इस कारण से वहाँ पर उन लोगों को क्या बना दिया गया? बंदी बना लिया गया तालिबान आतंकवादियों को। और यहाँ ले जाकर क्या कर रहे थे? वो भर रहे थे, पकड़ कर वहाँ जेल में डाल रहे थे। तो ऐसे एक युद्ध होता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, अमेरिका के द्वारा चलाया गया। और अगली बात करें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। दूसरा हम बात करें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003। यहाँ का राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश जूनियर। इस समय कौन था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया 2003 में। इस समय भी कौन था? जॉर्ज बुश सीनियर। हमने बात की 9/11 की घटना के समय भी कौन थे? जॉर्ज बुश जूनियर थे। ये कब चलता है? 19 मार्च 2003 में। 19 मार्च 2003 में क्या घटना हुई थी? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्योंकि अमेरिका इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इसलिए चलाया था कि अमेरिका को लग रहा था कि यहाँ इराक क्या बना रहा है? हथियार बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और उनको क्या चाहिए था? वो तो वर्चस्व दिखाने का काम था कुल मिला के किसका? अमेरिका का। कोई हथियार नहीं बना रहा था, लेकिन वो अन्य देशों को भी साथ में मिला लेता है कि इराक क्या कर रहा है? हथियार बना रहा है। तो ऐसे कहकर 40 से ज़्यादा उन लोग जो देश थे उनको शामिल कर लेता है कौन? अमेरिका। 40 से अधिक देशों को शामिल कर लेता है। कौन कर लेता है? अमेरिका कर लेता है। क्या बात कहकर कि इराक क्या बना रहा है? इराक हथियार बना रहा है।
ऐसी बात कहकर क्या कर लेता है वो, 40 से अधिक देशों को शामिल कर लेता है। इसको कहा गया था आकांक्षाओं का गठजोड़। आकांक्षाओं का गठजोड़ किसको कहा गया, आकांक्षाओं का गठजोड़। 40 से अधिक देशों को जो शामिल कर लेता है तो उसको कहा गया आकांक्षाओं का गठजोड़। इंग्लिश में भी बात करें तो कोलिशन ऑफ विलिंग्स। कोलिशन ऑफ विलिंग्स इसको कहा गया, क्या कहा गया, आकांक्षाओं का गठजोड़। 40 से अधिक देशों को शामिल कर लेता है, इराक पर हथियार बना रहा है, ऐसी बात कहकर। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम से 2003 में 19 मार्च 2003 में ये चलाया जाता है। तर्क क्या था, तर्क सबको समझ में आ गया, इराक हथियार बना रहा था, ये तर्क था। उद्देश्य क्या था इसका, जो मुख्य अहम उद्देश्य क्या था अमेरिका का ये ऑपरेशन चलाने का। तो उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य की, इसका प्रमुख उद्देश्य था, इराक में सबसे ज्यादा क्या है, तेल है, तो तेल के भंडारों पर अपना नियंत्रण करना, तेल के भंडारों पर अपना नियंत्रण करना, यह प्रमुख उद्देश्य माना जाता है किसका, अमेरिका का। दूसरा भी बात करें मनपसंद सरकार बनाना, दूसरा हम बात करें तो मनपसंद की सरकार बनाना, ये प्रमुख उद्देश्य था किसका, सरकार बनाना। किसका उद्देश्य था, अमेरिका का था। तो ये दो चीजें इनके मन में थी कि हाँ ये हम इनके ऊपर क्या कर ले, फ्रीडम चला दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये क्षेत्र हमारा हो जाएगा। यहाँ तेल के जो भंडार है वो सबसे ज्यादा है, कहाँ पर, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इनकी बात करें तो तेल के आयातित भंडार ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में तेल पर अपना नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और पूरे देश पर मैं राज करना प्रारंभ कर दूंगा, उनकी सोच ये थी। लेकिन हुआ क्या, परिणाम क्या निकल कर आता है, यहाँ युद्ध होता है, इराकी फ्रीडम चलाया जाता है, लेकिन यहाँ सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी वो गिर जाती है। इराक का राजा कौन था, राजतंत्र था, वहाँ पर क्या था, राजतंत्र था, और वहाँ पर राजा कौन था, राजा था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है क्योंकि हार जाते हैं। हारने पर क्या होता है, सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी वो गिर गई, और गिरने पर क्या हुआ, इन्होंने कब्जा तो कर लिया, युद्ध जीत लिया, किसका, इराक पर हमला बोलकर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 चलाकर क्या कर लिया, जीत लिया, किसको, इराक को। लेकिन हुआ क्या, वह शांति स्थापित नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, शांति स्थापित नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए, ये अमेरिका नहीं कर पाया शांति स्थापित, कहाँ पर, इराक में। जीत तो लिया लेकिन शांति स्थापित नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, यूएसए के 3000 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। कितने लोग मारे गए, इस ऑपरेशन के कारण यहाँ पर 3000 लोग मारे गए। 3000 लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, सॉरी 3000 लोग सैनिक जो थे, सैनिक, वो सैनिक मारे जाते हैं। किसके सैनिक, अमेरिका के सैनिक। कितने मारे गए, 3000 सैनिक मारे गए। और बात करें यहाँ लोग कितने मारे गए, तो लोग मारे गए थे 5000। कितने लोग मारे गए, 5000 लोग मारे जाते हैं। कौन से फ्रीडम के आधार पर, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 चलाया गया था। इसमें जॉर्ज बुश सीनियर थे उस समय, और यहाँ पर 3000 सैनिक मारे जाते हैं अमेरिका के, और 5000 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं इराक में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ उसकी जो आकांक्षा थी, जो उनके मन में था कि मैं यहाँ युद्ध जीत कर क्या करूँगा, तेल के भंडारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लूँगा, मनपसंद की सरकार बना लूँगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ लोगों में शांति स्थापित नहीं कर पाया। इस कारण से उनको छोड़ना पड़ा, और इराक पर प्रभुत्व वापस पुनः किसका आया, सद्दाम हुसैन का आया। तो आज हमने बात की है जो समकालीन जो विश्व है उसमें अमेरिका का वर्चस्व, उस वर्चस्व की बात की, किस आधार पर वो क्या कर रहे हैं। एक है वैश्विक स्तर पर अनेक घटनाएं घटित हुई है अमेरिका के माध्यम से, कभी यूएनओ की सहायता ली, कभी यूएनओ की अनुमति नहीं ली, युद्ध कर रहा है, वह दुनिया को दिखा रहा है, वीडियो गेम वार युद्ध कर रहा है, खाड़ी युद्ध कर रहे हैं। इधर सर्बिया की बात करें, इधर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चला, ऑपरेशन इनफाइनाइट री चला। तो हमने 4 युद्धों के बारे में, इनके बारे में जाना है। तो आगे अन्य वीडियो क्लास में लेकर आऊँगा इससे संबंधित, और भी जो अपना टॉपिक बच रहा है उस टॉपिक पर। जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और आगे से आगे तक इसको पहुँचाना। हाँ, तो जय हिंद, जय भारत।